गाइज आज से हम एक्सप्रेस.js के ट्यूटोरियल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें आज हम देख रहे हैं इसका पार्ट 1। और सबसे पहले जो बिगिनर्स के लिए क्वेश्चन पुट अप होता है कि हम क्यों लर्न करें एक्सप्रेस.js को, ठीक है, क्यों जरूरत है ये लर्न करने के लिए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। लाइक अगर आप मीन स्टैक या मर्न स्टैक की तरफ जा रहे हो या आप नोड सीख चुके हो, ठीक है, या नोड सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको ये जरूरी है कि एक्सप्रेस.js आना जरूरी है, ठीक है। एक्सप्रेस.js में इसलिए बोल रहा हूँ आना जरूरी है कि जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे नोड.js सीखने के बाद तो आपको एक्सप्रेस.js पर काम करना ही होगा। नोड पर कोई काम नहीं करता, कोई कोर नोड पर काम नहीं करता, आपको उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्रेस यूज करनी ही होगी, ठीक है। तो एक्सप्रेस यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट यही है, ऑलमोस्ट कंपनीज आर वर्किंग ऑन एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क नॉट यूज नोड.js कोर, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि नोड.js कोर पर कोई भी काम नहीं करता है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो सभी जो है एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क है इसका नोड.js का, उसी पर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ नोड.js, आप समझ चुके हैं, ठीक है। एंड देन प्रोग्रामर्स कैन राइट डेटाबेस क्वेरीज ऑन एक्सप्रेस.js बिकॉज इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ नोड.js, ठीक है। अगर आप नोड में बात करोगे, नोड में अगर आप कनेक्टिविटी करना चाहोगे माइस्क्वेल से या मोंगोडीबी से, तो आप वो नहीं कर पाओगे। आपको यूज करना ही होगा ये एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क जो है नोड.js में। ये क्या करता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं जब यूज करना चाह रहा था नोड.js में तो मेरे को काफी दिक्कत हो रही थी। फॉर्म का डेटा गेट करने में यूजिंग पोस्ट मेथड से काफी ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक्सप्रेस.js क्या करता है, आपको काफी अच्छा मतलब एनवायरनमेंट सेटअप करके दे देता है। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप करके देगा जिससे कि क्या है, आपको छोटा सा कोड करना होगा, आप इजीली गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आप इसका बेनिफिट नोड.js के काफी मुकाबले देखोगे कि काफी फास्ट भी है, ठीक है, और काफी अच्छा भी है। और डेटाबेस कनेक्टिविटी इसके साथ आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो, माइस्क्वेल के साथ भी कर सकते हो, मोंगोडीबी के साथ भी कर सकते हो, और जितने भी होते हैं आपके डीबी उनके साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। माइस्क्वेल के साथ मैंने ऑलरेडी इसकी सीरीज बना रखी है नोड.js प्लस माइस्क्वेल की, आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, आई बटन पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हम और डीपली जानेंगे, अभी तो हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट जो है काफी अच्छी होने वाली है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस.js की बात करूं तो ये फास्टर सर्वर साइड डेवलपमेंट है, मतलब ये आप बोल सकते हैं ये सर्वर साइड पर ही काम होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्रंट एंड का कोई काम नहीं होता नोड.js का, नोड.js का फ्रेमवर्क भी बैक एंड पे ही काम कर रहा होता है, सर्वर साइड का ही काम करेगा, ठीक है। हम सर्वर साइड पे ही काम करेंगे और ये काफी फास्ट होता है, जैसा आप देखोगे ना, वर्क जैसा ही करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन इसकी खासियत क्या है, नोड.js में आप मिडलवेयर यूज नहीं कर सकते, मिडलवेयर आप यूज कर सकते हैं। मिडलवेयर हम इसलिए यूज करते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि यूजर जो आ रहा है वो उसकी एज क्या है, मतलब मतलब मान के चलिए कोई चाइल्ड आता है लाइक 18 से नीचे, तो हम उसे अपनी साइट पर ना जाने दें, उसे कहीं और भेज दें, ठीक है। तो इसलिए हम मिडलवेयर से चेक कर सकते हैं, यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, काफी अच्छा फीचर मिल जाता है ये आपको एक्सप्रेस.js में। तो ये अच्छा एक वे है, ठीक है, मतलब ये एक अच्छा फीचर भी है इसका। तो ये हम देखेंगे। राउटिंग इसमें क्रिएट करना काफी आसान होता है, आपको सिंपल एक मॉड्यूल यूज करोगे एक्सप्रेस.js का जो फ्रेमवर्क है, एंड देन आप उसके इजीली गेट एंड पोस्ट से रिक्वेस्ट ले सकते हैं, राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन टेम्पलेटिंग एंड डिबगिंग आप इसमें इजीली कर सकते हैं। नोड.js में आपको कोई टेम्पलेटिंग नहीं मिलता, टेम्पलेटिंग इंजन नहीं मिलते। एक्सप्रेस.js जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली इसका एक टेम्पलेटिंग इंजन होता है। जैसे कि आप अदर फ्रेमवर्क की बात करें तो वहां पे भी आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक टेम्पलेट मिलता है जिसका जो फॉर्मेट होता है वो .ejs होता है, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस.js का ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो टेम्पलेटिंग इंजन भी आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं। एंड देन मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेस.js। आई थिंक आप जानते होंगे जावास्क्रिप्ट तो जानते ही होंगे, तभी आप एक्सप्रेस.js पे आए हैं, ठीक है। पर ये दोनों चीजें काफी जरूरी है। जावास्क्रिप्ट अगर आप नहीं जानते तो जरूर जान लीजिए, जावास्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोड.js का कोर आपको आना जरूरी है, आप डायरेक्ट एक्सप्रेस.js पर ना जाएं, आप पहले सीखें कि कैसे नोड.js वर्क कर रही होती है। बेसिकली जो उसका बेसिक काम होता है वो आपको जानना जरूरी है। आपको आई बटन पर एक लिंक दिख रहा होगा नोड.js के ट्यूटोरियल्स का, जहां पर मैंने स्टार्टिंग से बताया हुआ कि कैसे आप नोड.js में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और आगे कैसे आप एक्सप्रेस.js तक पहुंच सकते हैं, ठीक है।
एक्सप्रेस जेएस एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क है नोड जेएस का। जैसे जैसे अगर आपको नोड नोड का जो कोर है वो आपको समझ में आता है तो आप एक्सप्रेस को इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सप्रेस जेएस तक आपको पहुंचने के लिए, ठीक है गाइस। एंड देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, कि इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है एक्सप्रेस जेएस का अपने लोकल पर, और कैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करके देखेंगे एक हेलो वर्ल्ड का। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो पूरी सीरीज जरूर देखिएगा जो बिगनर्स हैं या जो पहली बार देख रहा है इस ट्यूटोरियल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू।